हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा। दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत हरे कृष्णा। जरा फेसबुक चेक कर लेना सुधा, आ रहा है कि नहीं। आ गया दीदी, आ गया। आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिके कुर्वे। गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्र विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्र विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रह तदय रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णव वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो श्रीमद् भागवत से बहुत से श्लोकों के आधार पर हमको भजन रस सिखाया जा रहा है और हमें बताया जा रहा है कि जो श्री भक्त हैं, किसी के अंदर भक्ति है उसके लक्षण क्या है। और ये बताया गया श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक में और उसी स्कंध के 12वें और 7वें श्लोक में। तो बता रहे हैं तशदधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मनं भक्त्या श्रुत गृहीतया वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजिताः जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो श्रद्धालु जन भागवत श्रवण प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में संबंध ज्ञान युक्त भगवत स्वरूप की उपलब्धि करते हैं तथा उनकी सेवा प्राप्त करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो भगवान के प्रति श्रद्धालु हैं उनके जीवन में क्या होता है, वो भागवत श्रवण करते हैं। तो भागवत श्रवण किसका है? सुनने मात्र से ही जिनके हृदय में भगवान तत्क्षणात् बुध्यते उसी समय आकर बैठ जाते हैं, उसको कहेंगे कि यह श्रवण है। बाकी सबका श्रवण नहीं माना जाएगा। श्रवण है तो ठाकुर जी आकर के हृदय में बैठेंगे ही। तो भागवत श्रवण प्राप्त ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति से, तो भक्ति कैसी होगी? इसमें ज्ञान अपने आप आएगा और वैराग्य भी अपने आप आएगा। ये दोनों नहीं आ रहे हैं तो भक्ति भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। भक्ति हो और कोई ऐसा कह सकता है ज्ञान। अब इससे बढ़कर ज्ञान क्या है? वहां पर एक परमहंस बैठे हैं परीक्षित, एक परमहंस बैठे हैं शुकदेव, एक को इस संसार में आना ही नहीं है। कौन है वो? माया। सुखदेव गोस्वामी पेट से भारी निकलना नहीं चाहते, कहते वहां से इच्छा तो यही गर्भ की यंत्रणा, यहाँ पर रह जाऊंगा, आपकी माया के संसार में मुझे नहीं आना। उन्होंने भी माया को मना किया आने के लिए। और ये जो माया है
इसमें और किस किसने मना किया था? इस परेशान किया मार्कंडेय जी को। मार्कंडेय जी को माया ने बहुत उनके मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। इतने देर में 7 कल्प निकल गए और कितनी बार वो भगवान के मुख में गए, बाहर निकले, भगवान के मुख में गए, बाहर निकले, बुरी तरह से थक के चकनाचूर हो गए। तो इस माया को देखना नहीं है, तो सुखदेव गोस्वामी ने साफ मना कर दिया। इसी प्रकार से कलयुग भी आया। एक सुखदेव गोस्वामी और दूसरे जो परीक्षित हैं, इनकी गर्भ में रक्षा की जा रही है। गर्भ में आकर के ठाकुर जी अपनी गदा लेकर के गए हैं और गदा से उसके ब्रह्मास्त्र को काट करके फेंक दिया है। तो दोनों परमहंस बैठे हैं, इसलिए इन दोनों के अंदर वार्तालाप है। श्रीमद् भागवत में मुख्य वार्तालाप सुखदेव परीक्षित गोस्वामी का जो समाधि भाषा में है। सूत गोस्वामी, सूत जी और शौनक आदि ऋषियों का है। इनका नैमिषारण्य में हुआ, सुखदेव गोस्वामी का शुकताल में हुआ, और मैत्रेय जी और विदुर जी का है जो हरिद्वार में मिले, इनका संवाद चला। नारद जी भी बीच बीच में आते हैं और आकर के जो सप्तम स्कंध है, नरसिंह भगवान की कथा युधिष्ठिर आदि पांडवों को बताते हैं। और इसी प्रकार से 11 नवयोगीश्वर आकर के निमि, राजा निमि, जनक वंश में राजा निमि को सुनाते हैं। तो इस तरह से वार्तालाप, एक कहता है, एक सुनता है, एक प्रश्न करता है। ये श्रवण है, इसको श्रवण कहते हैं। प्रश्नों की परंपरा चली है और इतने सुंदर प्रश्न किए गए हैं कि वक्ता के हृदय में बड़ा उत्साह आया है प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। प्रश्न जो भी पूछे जाएं, इसमें कृष्ण की कथा सुनाई। हमको क्या अच्छा लगता है वो प्रश्न नहीं है, और तत्वज्ञानी ऐसे प्रश्नों का सम्मान भी नहीं करते, आदर भी नहीं करते, जिनसे भगवान श्री कृष्ण की। तो एक की तो माया ये हो गई, दूसरे हमारे गौर कृष्ण बाबा जी महाराज, वो शौचालय से आना नहीं चाहते। उन्होंने क्या कहा कि जब ये मेरा देह से मेरी आत्मा चली जाए, तब इस देह को नवदीप की रज में लोट-पोट करा देना, पटक पटक के करा देना। लोग तैयार हो गए और यही प्रभुपाद जी ने शर्त रख दी कि तुम में से ये सन्यासी बने जो घूम रहे हैं ना, इनमें से कोई एक भी हो जिसने 1 वर्ष की बात जाने दो, 1 महीने की बात जाने दो, 1 हफ्ते की बात जाने दो, पिछले 3 दिनों में जिसने स्त्री का चिंतन नहीं किया है, वही इनके शरीर को हाथ लगाएगा। इसे संन्यास सम्यक प्रकार से जिसने अपने मन, वाणी और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही प्रकार से जो श्री कृष्ण का चिंतन करता है, संसार का कोई दुख ताप शोक उसको परेशान नहीं करता, वही महाभागवत है। तो ऐसी ये है श्रवण। श्रवण है धुंधुकारी का। तो श्रवण से हमारा क्या असर हुआ? ज्ञान आया नहीं, वैराग्य आया नहीं, तो उसने श्रवण भी नहीं किया। श्रवण सुनने के बाद भी मेरी आसक्ति यदि मेरे परिवार में है, तो मैं गृहस्थ नहीं हूँ, गृह मेरी हूँ, इसी में आसक्त रह जाऊंगी। और देखो, एक परिवार में जब सब मरते हैं, तो कोई अपने कर्मवश कहीं जाता है, कोई अपने कर्मवश कहीं जाता है, कोई अपने कर्मवश कहीं जाता है, फिर दोबारा कोई नहीं मिलता, कोई दोबारा नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। अच्छा, तो कैसे मिलना होता है? जो हमने कर्म किए, उन्हीं कर्मों का फल कोई ना कोई रूप लेकर के हमारे पुत्र पुत्री बहन भाई किसी रूप में आ जाता है। कभी कभी भगवान ऐसा करते हैं, अक्सर ही करते हैं, कभी कभी क्या, कि परिवार में जहाँ प्रेम है वहीं पर ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि भक्त से सारा परिवार चिढ़ने लग जाता है और उससे फिर बातचीत करना बंद कर देता है। ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसी है, वैसा ही है, इस प्रकार से। तो समझ लो ये कृपा है ठाकुर जी की, ये भक्ति के लक्षण है, ये ध्यान देना चाहिए। ऐसी स्थिति में बजाय दुखी होने के मेरा कोई नहीं है, मेरे से कोई बात नहीं करता, मेरा कोई फोन नहीं उठाता, अरे भैया तुम्हारे ऊपर किसी और का शासन चल रहा है, कोई और है जो तुम्हारे भजन का आनंद ले रहा है। कभी भी नश्वर वस्तुओं के लिए रोना मत, कभी भी नश्वर वस्तुओं के लिए दुखी मत होना।
तुम इस स्थिति तक पहुंच गए तो समझो श्री कृष्ण की कृपा के पात्र हो गए, क्योंकि भगवान ये स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि तुमको वैराग्य भी हो, ज्ञान भी हो। तब तुमको लगेगा अरे इसके लिए तो मेरे अंदर इतनी सारी फीलिंग्स थे, इतना प्यार करती थी, आज ये मुझसे बात नहीं करती। भगवान कहते तेरी है ही नहीं है, ये तेरा है ही नहीं, चल छोड़, वैरागी बन, विरक्त बन। तो ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में संबंध ज्ञान युक्त भगवत स्वरूप की उपलब्धि करते हैं। संबंध ज्ञान युक्त, भगवान से हमारा क्या संबंध है? लौकिक सद्बंधुवत श्री कृष्ण ही मेरे परम प्रियतम है, वही मेरे प्रियतम है, वही मेरे प्राण है, वही मेरे सब कुछ है। यदि ऐसा मान लोगे ना तो जीवन सफल हो जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। मैंने कितने ही, जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, तुम सब भी पढ़ते हो, तो देखना पड़ता है कितने ही प्रकार के सेमिनार ज्वाइन करने पड़ते हैं। कोई चंद्रमा का बखान कर रहा है, कोई इंटरनेट की तारीफें कर रहा है, कोई मोबाइल फ़ोन की इतनी बातें बता रहा है, कोई एंड्रॉयड फ़ोन के विषय में। कितने ही सेमिनार्स में क्या क्या बताया जाता है, कुछ नहीं है, सब बकवास है, सब। क्योंकि एक के बाद एक कितने जो कंपनियां हैं मोबाइल बनाती हैं, आप देखो कहीं पर राइट हैंड में सारे सिस्टम्स आ जाएंगे और किसी में लेफ्ट हैंड में सारे सिस्टम्स आ जाएंगे, और उनका लग जाएगा कि A+11 निकला है, यानी कौन कौन से वो 12 निकला है, ओहो 13 आ रहा है, और उसके हिसाब से 20,000 25,000। और उसमें ऐसे क्या ही उसमें ऐसी प्रोसेस है, क्या ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आ गए। हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, हम बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। इन चीज़ों को हम बहुत देर से समझते हैं। तो ये संसार से ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में संबंध ज्ञान युक्त। तो भगवान से देखो क्या क्या चीज आ गई, भक्तों के लक्षण। भगवान से संबंध हो जाता है, कोई सा भी संबंध, या तो भगवान आपके लाला है, या भगवान आपके सखा है, या भगवान आपके प्रियतम है। इन तीनों में से कोई भी संबंध हो जाता है। तीनों स्थितियों में आपके घर के भगवान, तीनों स्थितियों में आपके द्वारा ही खिलाने से खाएंगे, आपके द्वारा ही पिलाने से पिएंगे, आपके द्वारा ही सुलाने से सोएंगे, नहीं तो अब तक जगे ही रहेंगे। आप देखेंगे कि भगवान की आंखें कितनी उम्मीदी हो रही हैं, अरे मैं सुलाया ही नहीं। अभी देखो दिसंबर जनवरी सब अपने अपने ठाकुर जी को थोड़ी सी दूध में जरा सी केसर घोली, जरा सा गरम गरम दूध ठाकुर जी को देंगे। इन दिनों केसर का दूध दिया जाता है 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक। ठाकुर जी को जरूरत पड़ती है। आपके ठाकुर जी को भी इतनी सर्दी लग रही है जितनी तुमको लग रही है, इसलिए उनको छोटा सा कंबल जरूर पहना देना। ऐसा नहीं कि उनको कुछ भी ऐसे उड़ा दिया और हम ओढ़ आड़ के सो गए। तो ये होगा संबंध ज्ञान युक्त। तो ऐसी भगवत स्वरूप की उपलब्धि करते हैं, ये सब भगवान के स्वरूप की उपलब्धि करते हैं तथा उनकी सेवा प्राप्त करते हैं। भगवान की सेवा प्राप्त करते हैं। भगवान को प्रसाद रखिए आए, अरे तो भगवान को 10-15 मिनट तो लगेंगे, चलो फोन पे बात कर लो, ऐसे का भगवान नहीं खाते। उनसे उनकी स्तुति करते रहो, उनको मीठी मीठी बातें सुनाते रहो। जैसे मेहमान आते हैं ना घर में, भैया ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और वो खाते रहते हैं, ऐसी ठाकुर जी के साथ ब्रजवर ना कर। तो इस तरह से भगवान के साथ वार्तालाप होना चाहिए। हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ दीदी बीच में बोलने के लिए सॉरी दीदी, हमको कुछ पूछना था। पूछो। तुरंत पूछना दीदी। दीदी मैं कह रही थी जिसका जैसे कि दीक्षा नहीं हुई है दीदी, उसको तिलक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तुम थोड़ा सा वेट करो ना सीमा, क्लास के बाद हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ। भगवान का जीव से और जीव का भगवान से संबंध जुड़ते ही भगवान वासुदेव का भक्ति योग उदित होता है। तो स्टेप बाय स्टेप चले, प्रश्न बनाने वाले प्रश्न बनाएंगे कि भगवान भक्ति योग कब उदित होता है। तो पहला उत्तर देने वाले उत्तर देंगे, पहले श्रद्धा होगी, उसके फिर भागवत श्रवण करेंगे, इसके बाद उसके हृदय में ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति उत्पन्न होती है, और उसके बाद फिर भगवत स्वरूप की उपलब्धि होती है। उसके बाद भगवान का जीव से और जीव का भगवान से नित्य संबंध जुड़ जाता है।
और फिर बाद में भगवान वासुदेव का भक्ति योग आशु जनत्य आशु, श्लोक में आशु शब्द है, शीघ्र ही उदित हो जाता है। भगवान के साथ भक्ति योग, भक्ति रेव एनम नयति, भक्ति ही उनके पास ले जाती है। भक्ति रेव भूयसी, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्ति से भगवान जुड़ते हैं। तो भी मैं तुम्हें एक उत्तर दे रही हूँ, किसी का भी माथा बिना तिलक के नहीं रहना चाहिए, चाहे वो दीक्षित है चाहे अदीक्षित है। माथा सूना नहीं रखना चाहिए। सूना माथा शमशान के बराबर बताया गया है। सूना माथा किसी को भी नहीं रखना चाहिए, चाहे छोटी असर नहीं, कुछ फटाफट कुछ भी हो, नहीं कुछ हो पा रहा है तो मैंने बिंदिया लगाई रे राधा नाम की, लेकिन माथा सूना कभी नहीं रखना चाहिए। समझ में आ गया सीमा? भजन हाँ दीदी हाथ में जैसे कि मेरे घर में उत्सव हुआ, मैंने सबको तिलक किया, तो अतुल बोला था कि तिलक नहीं करना चाहिए, जब दीक्षा हो जाए तब तिलक करना चाहिए। तो फिर ये कंफ्यूज हो रही थी दीदी। और जैसे अगल बगल में सारे लोगों के यहाँ दीदी एक एक दिन कर रहा है, ऐसे आपके आशीर्वाद से दीदी बस, तो वहाँ भी अभी उत्सव 4 बजे से शुरू हो जाएगा दीदी, तो वहाँ तिलक वही सबको करना है कि नहीं करना है, ये सब कंफ्यूजन हो रहा था दीदी, इसलिए मैंने बीच में नहीं, बोला। सबको तिलक लगाना चाहिए, लेकिन किस तरह से लगा सकती हो? जब वहाँ पर आए ना तो तुम्हारे पास चंदन है, उसको एक फूल लेकर के उनके माथे पर ऐसे से लगा दो। अच्छा ठीक है दीदी। हाँ, अब बता रहे हैं भजन रहस्य वृत्ति। अद्वैत ज्ञान परतत्व का साधन 3 प्रकार से होता है। अब बहुत सुंदर, इतने सुंदर ग्रंथ है ये ना। अद्वैत ज्ञान परतत्व, जो परतत्व सर्वश्रेष्ठ तत्व है, जिनसे बढ़कर कुछ नहीं है, वो कैसे? अद्वैत, उनके समान दूसरा कोई नहीं है। अद्वैत ज्ञान परतत्व उन भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन 3 प्रकार का होता है, ज्ञान, योग एवं भक्ति द्वारा। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी ज्ञान के प्रभाव से भगवान को ब्रह्म स्वरूप में अनुभव करते हैं। ये ज्ञानी भगवान साकार निराकार, इसी उलझन में पड़े रहते हैं और वो समझते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है, निराकार ब्रह्म है, उसी की उपासना करते हैं। ज्ञानी इसी में लगे रहते हैं। अच्छा, ये एक प्रकार हो गया। वे आत्मा में तत्पदार्थ भगवान का, आत्मा में तत्त्वमसि, तुम हो गया जीव, तत् हो गया भगवान, ओम तत्सत, तत् वही सत, उन्हीं की सत्ता है। ओम तत्सत, हर गीता के हर अध्याय के बाद लिखा है हरि ओम तत्सत, वही एक सत है, उन्हीं की सत्ता हमेशा है। तो तत्पदार्थ हो गया भगवान, त्वम पदार्थ हो गया जीव। तो तत्पदार्थ भगवान का, ईश्वर में आत्मा एवं त्वम, ये तम गलत है, त्वम होना चाहिए, आधा ता और वम। त्वम पदार्थ जीव का, तत्त्वमसि, इसको जीव का दर्शन करते हैं। अब हम इस लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं। ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञान के प्रभाव से भगवान को ब्रह्म स्वरूप में अनुभव करते हैं और वे अपनी आत्मा में तत्पदार्थ भगवान का, तत्त्वमसि मैंने बताया, तत् मतलब वह, उस पदार्थ का आत्मा में अनुभव करते हैं। तत्पदार्थ भगवान का ईश्वर में आत्मा एवं हृदय में, अपने आत्मा में तत्पदार्थ भगवान का, और जो ईश्वर में है उसमें आत्मा का एवं त्वम पदार्थ जीव का दर्शन करते हैं। ईश्वर में त्वम पदार्थ का दर्शन करते हैं, अर्थात ये कहाँ तक पहुँच जाते हैं कि जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, सोहम सोहम, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। ओ शिवोहम शिवोहम, जो शिव है वो मैं ही हूँ। तो जीव की साधना जितनी ऊंची होगी वो बहुत ऊंची स्थिति तक जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ऊंचे पहुंच सकता है, बैठे बैठे उसके सारे काम हो सकते हैं, क्या कुछ नहीं पा सकता। तो ऐसे व्यक्ति वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन ये सब भगवान की सेवा करना नहीं चाहते। योगी जन अद्वैत वस्तु को परमात्मा रूप में अनुभव करते हैं। जो जीव
शुष्क ज्ञान द्वारा वैराग्य अवलंबन करते हैं, उनका सारा प्रयास व्यर्थ है। शुष्क ज्ञान द्वारा अर्थात जिसमें सेवा नहीं है, ज्ञान हो गया भगवान है, ऐसे वैराग्य का अवलंबन करते हैं। और ये वैरागी बड़े तगड़े होते हैं, बड़े भारी वैरागी होते हैं। इन कोई भी चीज छोड़ने में इनको जरा भी संकोच नहीं होता। कुछ भी इनसे ले लो, अरे ले जा, तेरा, बड़े भारी वैरागी होते हैं। लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते, इसलिए वो जितना ये सब कुछ कर रहे हैं, इनके सारे प्रयास व्यर्थ हैं। सभी प्रयास किसी काम के नहीं है। वैराग्य भक्ति का आनुषंगिक फल है। आनुषंगिक मतलब गौण फल है। भक्ति होगी तो वैराग्य आएगा ही आएगा, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वैराग्य क्या? अनासक्त, जाना है ना संसार से, तो वैरागी हो जाता है, परमहंस अवस्था में रहता है। और कहते भैया ये तो घर के साधु हैं, घर में रह तो रहे हैं पर साधु बन के रह रहे हैं, इनका किसी से मोह नहीं, ममता नहीं, ये वैराग्य है। वह भक्ति योग द्वारा अनायासी प्राप्त हो जाता है, तो वैराग्य के लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भक्ति योग से वह अनायासी प्राप्त हो जाता है। साधक भक्ति के प्रभाव से अद्वैय वस्तु के साक्षात माधुर्य का आस्वादन करते हैं। तो भक्ति के प्रभाव से जो अद्वैय वस्तु है वो कितनी मधुर है, ये किसको मिलती है? भक्तों को। तो ज्ञानी योगी भक्तों में यही अंतर है। ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करके रह जाते हैं और तत्त्वमसि तत्व वही मैं हूँ वहां तक रह जाते हैं। लेकिन भक्तों को भगवान के माधुर्य का दर्शन होता है। फिर तो अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अधरम मधुरम वदनम मधुरम सुचारु वक्त्र मंडलम विश्वभानु दधि नव शशि लेखे। जो श्री किशोरी जी विश्वानु रूपी सागर से इस प्रकार निकली है जैसे कोई चंद्रमा हो, चंद्रमा की किरण हो। तो हमारे सामने एक तो नीलमणि ठाकुर जी और एक तप्त कांचन गौरांगी ये प्रकट होते हैं। यशोदा जी नंद बाबा भी प्रकट होते हैं। और फिर ये स्तोक कृष्ण, उज्ज्वल, लवंग, सुबल, ये सब सखा। तो इस तरह से भक्तों को साक्षात माधुर्य का आस्वादन होता है। योगी योगी परमात्मा का दर्शन करते हैं, भक्त भगवान का दर्शन करते हैं और ज्ञानी ब्रह्म का दर्शन करते हैं। तो साधक भक्ति के प्रभाव से अद्वैय वस्तु के साक्षात माधुर्य का आस्वादन करते हैं। अब इनकी साधना शुरू हो गई। तो जितने भी स्टेप्स बताए गए हैं वे साधकों के बताए गए हैं। कौन कौन से हमारे 7 स्टेप हम प्राय रोज ही बोलते हैं? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। अब मैं आप सबको एक बात बोलती हूँ, जो लोग भजन करके निडर हो गए हैं, दृढ़ हो गए हैं एकदम, बताओ उनका किसी ने क्या बिगाड़ लिया? एक भी जन बोल दे। और जितना दृढ़ होते चले जाओगे, जितने मजबूत होते चले जाओगे, तो यहाँ वहाँ इधर उधर देखोगे श्री कृष्ण बंशी बजाते हुए किशोरी जी के साथ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं मैं सर्वत्र हूँ, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे भार में, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं तुम्हें शायद कल कथा सुना रही थी क्या, फिर से मुझे याद आ रही है कि एक महिला के साथ उसकी बेटी के ससुराल वालों ने कुछ तो अनाचार कर दिया, तो उसने सोचा कि मैं सुसाइड करूंगी। बताया था क्या? चली गई वो कमरे में चली गई, बताया था। तो वो अपने साथ घासलेट ले गई और माचिस ले गई और बाहर माँ का रो रो के बुरा हाल, दरवाजा तो खोल,
वो उनको बुलाने भेजा पड़ोसियों की, जाओ मिस्त्री लोगों को बुला करके और दरवाज़ा खोलना है। चिल्ला रही है इधर बाहर। अंदर उसने घासें अपने ऊपर डाल लिया और जो माचिस थी उसमें होंगी 8-10 वो जलाती है बुझ जाती है, जलाती है बुझ जाती है, जलाती है बुझ जाती है। और इधर माँ का बुरा हाल है। तो जब दरवाज़ा खोला गया तो देखा उसको कुछ नहीं हुआ था, घास की बदबू आ रही थी। तब माँ बाहर बैठ के बांग उसी माँ से प्रार्थना कर रही थी, गुरुदेव इसे बचा लो, गुरुदेव इसे बचा लो, गुरुदेव इसे बचा लो। तो उसने बाहर आकर के बोला, माँ ये जो आपकी तस्वीर है गुरुजी, ये मेरी माँ जिसको बार बार बुझा देते थे। ऐसी है भक्ति। क्यों डरते हो? निश्चिंत हो के भजन करो। क्या बिगाड़ लेगा कोई तुम्हारा? तुम ही सबके ऊपर शेर होकर के जाओगे। ये ध्यान रखना। संसार की तो बात छोड़ दो, देवी देवताओं के ऊपर। तो साधक अपनी साधनाओं के साथ भक्ति के प्रभाव से अद्वैत वस्तु का साक्षात अनुभव, माधुर्य का आस्वादन करते हैं। जो अद्वैत वस्तु है अर्थात जिनके समान कोई नहीं है, अद्वितीय। इसका विधान है श्री गुरु जी के मुखार बिंद से कृष्ण कथा श्रवण। तो भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनते 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 हमें माधुर्य का आस्वादन होता है। भगवान दीजो रसिकन को संग, रसिकों का साथ देना। छाड़ मन हरि विमुखन को संग, वो चाहे तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, वो कितना भी स्नेहीवान क्यों ना हो, उसको एकदम छोड़ दो। ये मेरा स्नेही नहीं, बैरी है जो भगवान का भजन नहीं करने देता। तो इसका विधान है श्री गुरु जी के मुखार बिंद से खूब कथाएं सुनो। श्रवण कीर्तन रूप भक्ति अनुष्ठान के द्वारा कृष्ण से संबंध युक्त ज्ञान का उदय होता है। जब हम श्रवण कीर्तन रूप भक्ति करते हैं, श्रवण कर रहे हैं और कीर्तन भी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? कृष्ण से संबंध हो जाएगा और संबंध युक्त ज्ञान का उदय हो जाता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण से, जो भगवान ने कहा ममी वांशो जीवलोके जीव भूत सनातना, हाँ हाँ मैं सनातन हूँ, हाँ हाँ बहुत अपने आत्म इंद्रिय तर्पण में लगा रहा, इसलिए इतने जन्म मैंने निकाल दिए। अरे बहुत ही इधर रहा कि देखो जब पुरुष बना कितनी सुंदर लड़की है, कितना सुंदर है, अरे मेरी कैसी मति मारी गई, अरे मेरी कैसी भोग बुद्धि थी, क्या ही मैंने कर लिया। और जब मैं स्त्री बन करके आया, अरे पुरुष कितना बलिष्ठ है, कितना इसके पास धन है, इसके साथ तो मेरा जीवन अच्छा कट जाएगा। यही सब में लगा रहा और दुख पे दुख भोगता रहा, यंत्रणा पे यंत्रणा भोगता रहा, क्योंकि जहाँ भगवान का भजन नहीं है वहाँ कुछ स्थिर नहीं है। तो एक क्लास कभी हम ऐसी रखेंगे जिसमें कोई हमें ये बताए कि भजन, उन्हीं लोगों को हम बोलने का मौका देंगे जो हमें ये कहे कि भजन करने के बाद भी हमारे जीवन में तकलीफें हैं। एक भी जन नहीं हो पाएगा, एक भी जन। धीरे धीरे पता चला सच्चा शुद्ध भजन होगा तब कि जो आपको डरा रहे थे, धमका रहे थे, मार रहे थे, वो अब सब बदल गए हैं। सेवाव्रती, सेवाव्रती धर्म ही शौचपथ है। सेवाव्रती, सेवा रहनी चाहिए। हरि गुरु वैष्णवों की सेवा ढूंढ ढूंढ के करनी चाहिए। मुझे कोई बताओ ना जिसकी मैं सेवा कर सकूं। किसकी सेवा मैं करूं? कहाँ मेरी भक्ति डेवलप हो रही है? किधर जाऊं? क्या करूं? तो इस तरह से सेवाव्रती जब आ जाएगी, दिन रात सेवा की प्रवृत्ति रहेगी, तब तो ऐसा आचार्य पाद निरूपण करते हैं। आचार्यगण हमें यही बताते हैं। अद्वैतवादी जन शौच पथ अर्थात अवरोह पथ का अवलंबन नहीं करते। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पथ कैसा है? हम अवरोह पंथा हैं। मतलब क्या? ऊपर से नीचे आना। हमने गाया सा रे गा मा पा धा नी सा,
गए ना ऊपर, आरोह हो गया। अवरोह कैसा है? सा नी धा पा मा गा रे सा, ये अवरोह हो गया। हम अवरोह पंथा है, मतलब क्या? हमारे सबसे पहले श्री कृष्ण ने जो कुछ बताया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने जो कुछ बताया नारद जी को, नारद ने जो कुछ बताया व्यास जी को, व्यास जी ने जो कुछ बताया शुकदेव गोस्वामी को, और शुकदेव गोस्वामी से ये प्रचार चला। वहीं पर सूत जी बैठे हैं कि मैं भी बैठा था, शौनक आदि ऋषियों तक फैला। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भी ज्ञान दिया, उद्धव जी ने विदुर जी को बतलाया। इस तरह से पहुंचते 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 हमारे पास आया। चतुर्मुख ब्रह्मा से यह ज्ञान अवरोह नीचे पंथ तक फैलता चला गया। तो हम कौन है? अवरोह पंथा, अवरोह पंथा है। तो ये क्या है? सेवा वृत्ति धर्म ही श्रौत पथ है। श्रौत पथ मतलब, इस लाइन को समझ लो, क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि गौड़ी वैष्णवों के लिए मुख्य इंपॉर्टेंट लाइन है। सेवा वृत्ति, सेवा वृत्ति धर्म ही श्रौत पथ है। श्रौत पथ क्या है? ये हमारा जो रास्ता है, सुनने वाला रास्ता है, कानों का, कर्ण रसायन है ये। ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे ये सुना, ये रास्ता है। कौन सा रास्ता है? श्रौत पथ। और यहाँ पर हमने यही सीखा कि सेवा वृत्ति ही सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा आचार्यगण कहते हैं। अद्वैतवादी जन श्रौत पथ अर्थात अवरोह पथ का आश्रय नहीं करते। कहाँ से करेंगे? वो तो मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ओ ब्रह्म वाले भैया, तुझे भूख तो लग रही है, तू ब्रह्म कहाँ से बन गया? तेरी मूछें आ रही है, तू ब्रह्म बन गया? अच्छा तू ब्रह्म है तो बता, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है, बता देना। तो उसके पास कोई उत्तर नहीं होते। अद्वैतवादी जन श्रौत पथ अर्थात अवरोह पथ का अवलंबन नहीं करते। यानी कि वो किसको मानेंगे? वो तो मानते ही नहीं ना, ऊपर से नीचे रास्ता चला आ रहा है। उनके लिए तो एक ही रास्ता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो वे क्या करते हैं? आरोहवाद का, अपने प्रयास का आश्रय लेते हैं। अर्थात हमसे ऊंचे कौन है? ब्रह्म। अरे बीच में अपने गुरु को भी नहीं मानते ये लोग। जिन गुरु जी ने रास्ता दिखाया उन्हीं को नहीं मानते। ऐसे आरोपंथा होते हैं ये लोग। ऊपर चढ़ जाते सीधे कृष्ण तक, सीधे शिव तक। सो हम कृष्ण ही मैं हूँ, शिवो हम, मैं ही शिव हूँ। उनका प्रयास ऐसा है मानो वर्षा की गिरती बूंदों को पकड़कर कोई आकाश में जाना चाहता है, जानने की चेष्टा करता है। अर्थात सब कल्पना ही कल्पना। बरसात की बूंदों को पकड़ करके जैसे कोई आकाश नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार इनकी झूठी मिथ्या कल्पनाओं से करके कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भजनीय वस्तु की सेवा में संलग्न होने पर जीव अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता। जब भगवान की वस्तु में सेवा में रह गया, भगवान की सेवा में संलग्न है, सीधी सादी सी बात है, जाई भी दे राखे राम ताही भी दे रही है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। भगवान तुम्हारे साथ, अकेला नहीं है। अरे नहीं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पति काम पे चला जाता है, ऐसे पूरा दिन निकलता नहीं है, ज्यादा अच्छा निकलता है। कृष्ण तुमको मुड़ मुड़ के, झांक झांक के, झुक झुक के देख रहे हैं। किशोरी जी उनके साथ खड़ी है, सर्वत्र व्याप्त है भगवान। तो जीव अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता। इस अवस्था में शुद्धा भक्ति एवं युक्त वैराग्य उदित होते हैं। इसी अपेक्षा में जब हम किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करते, खुद भगवान कहते हैं मैं सब परिवार छुड़ा देता हूँ। काय का परिवार है भैया, ये बताओ। एक भाई दुखी हो गया, दूसरा भाई हेल्प कर रहा है क्या? कोई हेल्प नहीं करता है किसी की। जब हमें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती, किसी से आशा नहीं रहती,
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग, साधुओं के संग, साधु संग भगवान का, साधुओं के साथ भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। तो कहीं किसी वस्तु की अपेक्षा मत रखो। इस अवस्था में शुद्ध भक्ति जाग जाती है, युग वैराग्य भी आ जाता है। जब अन्याभिलाषिता आ जाती है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, अन्याभिलाषिता आ जाती है, तब ऐसा होता है। चतुश्लोकी भागवत में चौथा श्लोक है, उसमें कह रहे हैं एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासूनात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा। जो आत्म तत्व के जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर बार बार कही जाती है नो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मत करना, कुतर्क मत करना, बहुत छोटी सी बुद्धि से बड़ी बड़ी बातें मत करना, सुनो, बहुत सुनो। तो आत्म तत्व जिज्ञासु हैं वे अन्वय व्यतिरेक भाव के द्वारा विचार करते हुए जो वस्तु सदा सर्वदा नित्य है उसी का अनुसंधान करते हैं। क्या मतलब है? आत्म तत्व जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं आत्मा क्या है, ये कहाँ जाएगी, कहाँ चक्कर लगाएगी, कहाँ से आई है, किधर पड़ी है। कहते हैं तुलसीदास जी का भी जब जन्म हुआ था ना, तो 10 महीने बाद हुआ, कोई कहता 12 महीने पेट में रहे, तो रहते रहते बहुत बड़ा बच्चा हो गया, 5-7 किलो का बच्चा हो गया। तो उनको जन्म दिया तो माँ डर गई कहीं राक्षस तो नहीं है। तुलसीदास का त्याग कर दिया गया था कि किसी ने उनको पाला। कहते कि उनके गुरु ये रामानु संप्रदाय के थे, रामानंदी शाखा के, उस सीढ़ियों पर उतर रहे थे, मैया वहीं छोड़ गई थी, उनका चरण पड़ा तो कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं, सबसे पहले आप ही ने मेरा स्पर्श किया है। तो जो आत्म तत्व के जिज्ञासु हैं, आत्म तत्व के जिज्ञासु हमें सबसे पहले दिखाई देता है उपनिषदों में। यमराज के पास नचिकेता पहुंचे। नचिकेता के बाप ने कहा था कि मैं सुंदर सुंदर गैया ब्राह्मणों को दूंगा। अब जब तूने संकल्प कर लिया तो संकल्प बदला क्यों? शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम। शुभ संकल्प जल्दी पूरे करने चाहिए, क्योंकि ये मन बड़ा मलिन है, मन बड़ा क्षुब्ध है। आज मेरे मन में आया है, नहीं आज मुझे इतना रुपया वैष्णवों को देना है, इतना रुपया गुरु जी को देना है, इतना रुपया मंदिर में चढ़ाना है, चढ़ा दो, सोचो मत, क्योंकि कल मन खराब हो जाएगा। बहुत अच्छा मन था जिस मन ने इतना पैसा निकाला, और यही मन हमारा भंगी बन गया। मन ही तो नचा रहा है ना सब। तो जो आत्म तत्व के जिज्ञासु हैं वे अन्वय व्यतिरेक के भाव के द्वारा क्या विचार करते हैं? ये विचार करते हैं ये वस्तु, जो वस्तु सदा सर्वदा नित्य है, उसी का अनुसंधान करते हैं। एक ही वस्तु रहेगी, भगवान, उसी को, बाकी सब मिट जाएगा। और फिर भगवान ने क्या कहा? मैं हूं तो जीव तू है, मैं हूं तो माया है, ये सब मेरे हैं, मैं नहीं हूं तो इनकी तो सोच भी मत। तो बहुत से मायावादी जीव हैं जो भगवान को नहीं मानते, माया को मान लेते हैं। और माया महा ठगनी हम जानी, सूरदास जी कह रहे, कबीरदास जी कह रहे, माया महा ऐसी ठगनी कोई हमने नहीं देखी। सब बड़ा प्यार जताते हैं और अंत में कहाँ गया उनका प्रेम? सब झूठा हो जाता है ना। तो ये उन्हीं भगवान का अनुसंधान करते रहते हैं अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। अर्थात भगवान है तो जीव है, भगवान है तो माया है, भगवान नहीं है तो जीव भी नहीं है, माया भी नहीं है, हम नहीं, तुम नहीं, कोई नहीं।
अनर्थ नाशेर यत्न दुइत प्रकार अन्वय मुखे ते व्यतिरेक मुखे आर। अन्वय मुखे ते विधि भजन विषय व्यतिरेका मुखते निषेध नानाश्रय। यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जन्म लेने के पश्चात श्री भगवान से 4 प्रश्न किए, जिनका उत्तर भगवान ने चतुश्लोकी के द्वारा दिया। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आपकी माया कैसी है। तो वही चतुश्लोकी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत का बीज स्वरूप है। क्यों भैया जी, 18 पुराण लिख लिए, 4 वेद लिख लिए, 108 उपनिषद लिख डाले, खलबली मच रही है अंदर, शांति नहीं है जरा भी। तो 18 पुराण में कौन सा पुराण नहीं लिखा था अभी तक। तो चतुश्लोकी भागवत का बीज तो दे गए थे नारद जी, लेकिन कहा ध्यान कर, ध्यान में अब तेरे सामने लीलाएं होंगी। अब किसी ने मुझे बता दिया कि रासलीला ऐसी है, अब आगे मुझे रासलीला कैसे दिखाई देगी, वो मेरे ध्यान पर निर्भर करता है। कितना मेरा भजन है, कितना मेरा ध्यान है, कितना मेरी एकाग्रता है, कितना मेरा समर्पण है, कितनी श्रद्धा है, कितनी निष्ठा है, कितनी रुचि है, कितनी आसक्ति है, कितने भाव हैं, कितने अव्यर्थ कालत्व है, कितना मैं शास्त्रों की बातों पर चल रहा हूँ, ये सब इस पर निर्भर करता है। तो श्रीमद् भागवत का बीज स्वरूप है क्या, ये 4 श्लोक। इन 4 श्लोकों पर पूरा श्रीमद् भागवत बन गया। ब्राह्मण जब, क्या नाम है इनका, उद्धारण दत्त ठाकुर जाति से सुनार थे, है ना, जाति से सुनार थे। तो नित्यानंद ठाकुर ने कहा उद्धारण, बहुत सारे ब्राह्मण बुलाने हैं, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करो। तो भगवान के भक्त तो भैया सब बातों में निपुण होते हैं। उद्धारण दत्त ठाकुर ने सारे की सारी व्यवस्थाएं कर डाली कि अब इनको बुलाएंगे। सारे ब्राह्मण आ गए। किसने खाना बनाया है, उद्धारण दत्त ने बनाया है। अरे हम ब्राह्मण इसके हाथ का कैसे खाएंगे, सब छोड़ करके जाने लगे। नित्यानंद ठाकुर ने समझाया कि नहीं, वो भजन करता है, श्रेष्ठ है। अच्छा, वहां तक तो ठीक था, फिर पड़ोसने भी वही आने लगे। एकदम ये सब ब्राह्मण उठ करके भागे। तब बताया कि जो भगवान का भजन करता है वही सबसे बड़ा वैष्णव है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। तो चतुश्लोकी में जय श्रीमद् भागवत का बीज स्वरूप है 4 श्लोक। इन 4 श्लोकों में वेदांत आदि का धर्म निहित है। इन 4 श्लोकों में सब कुछ आ गया। पहला श्लोक कौन सा है, एक जन बोलो, याद है तुमको? इस तरह से ये तावदे वाला 4 श्लोक है। तो ये बीज है, 4 वेद है इसमें। मैंने कौन सी पुस्तक में डाला है, चतुश्लोकी भागवत में लिखा है मैंने उस ग्रंथ में, कि पहला जो मंत्र है वो ऋग्वेद का सार है, दूसरा मंत्र यजुर्वेद का सार है, तीसरा मंत्र अथर्ववेद का सार है और चौथा मंत्र सामवेद का सार है। इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या है 4 श्लोक की, रसपूर्ण व्याख्या करिए हमारे श्रीनिवास आचार्य ने। चतुश्लोकी भागवत में ये सब चीजें हैं। तो वेद वेदांत आदि का धर्म निहित है। प्रथम श्लोक में भगवत तत्व का वर्णन है, अहम एवा समेवाग्रे। षष्ठी के पहले मैं ही था, मैं ही बाद में रहूंगा, पीछे भी मैं ही हूँ। पश्चात हम यते चर्चा, और जो बचेगा, जो वशिष्येत स्वस्मयम्, जो बचेगा वो भी मैं रहूंगा। तो क्या करूं, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, वारंटी भी नहीं, गारंटी। क्या, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पापेभ्यो, समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण में आ जा। गारंटी दी भगवान ने। ये भक्ति नहीं है,
कि भगवान की भक्ति क्या है? सेवा, भगवान की सेवा। भगवान ने तो ये कह ही दिया है, उनके अतिरिक्त हमारे लिए है ही कौन? तो ये भगवान ने बताया 4 श्लोकों में भगवत तत्व, फिर दूसरे में भगवत स्वरूप और उनके गुण, तीसरे श्लोक में लीला आदि सूत्र रूप में वर्णित हैं। ये पहले श्लोक में है, पहले श्लोक में ये सब है। और दूसरे श्लोक में भगवत स्वरूप से अलग जो भगवान की माया है, यथांति भूतानि, ये जो श्लोक है, तथा जड़ जगत का विचार हुआ है। इन 2 श्लोकों में संबंध ज्ञान को जानना चाहिए। चतुश्लोकी के प्रथम 2 यानी भगवान और भगवान की माया, इन 2 श्लोकों से तो जीव और भगवान, इनके बीच में माया है। तुलसीदास जी ने उपमा अलंकार से क्या किया है? सीता कैसे शोभा दे रही है, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ब्रह्म हो गए भगवान श्री राम और जीव हो गए लक्ष्मण, और उनके बीच में माया मानो सीता है। तो ये 3 चीजें हैं। तो ये 2 से हमारा संबंध हो गया। भगवत स्वरूप से पृथक माया तत्व तथा जड़ जगत का विचार हुआ है। इन 2 श्लोकों में संबंध ज्ञान को जानना चाहिए। और जो तृतीय श्लोक है उसमें जीव और जड़ से भगवान का अचिंत्य भेदाभेद संबंध रहने पर भी उनके नित्य स्वरूप का अवस्थान तथा जीव को उनका चरणाश्रय कर महाप्रेम संपत्ति लाभ करने के विषय में कहा गया है। तीसरे श्लोक में क्या कहा गया है कि जीव और जड़ से भगवान का अनित्य भेदाभेद संबंध है। यानी क्या है? भेदाभेद, भेद भी है और अभेद भी है जीव और जगत का। कौन सी 5 वस्तुओं में भेद और अभेद है? जल्दी से बोल दो। 5 मध्वाचार्य के 5 भेद बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आते तुम लोगों को, जल्दी बोलो। जीव और जीव में, जीव और ईश्वर में, ईश्वर और प्रकृति में, और प्रकृति नहीं है दीपिका, प्रकृति नहीं है। जड़ 5 कैसे हुए बोलो? जीव और जीव, जीव और ईश्वर, ईश्वर और जीव, और जीव और ईश्वर, ईश्वर जीव में क्या अंतर है? सॉरी, जीव और ईश्वर, ईश्वर और ईश्वर, ईश्वर और जीव, जीव और जीव, हाँ ये 2 है। और कोई तो बोलो, कितनी बार डिस्कस होते हैं, क्या है तुम लोगों को? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम दीदी। जीव और जीव में भेद, जड़ और जीव में भेद, ईश्वर और जीव में भेद, ईश्वर और जड़ में भेद, और जीव और जड़ में भेद। ठीक है। तो जीव और जीव में, जो जीव और जीव सब अलग अलग प्रकार से हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, सब अलग अलग प्रकार के हैं। और जड़ में जड़ भेद, जड़ में वनस्पतियां कितने ही प्रकार की हैं, एक वनस्पति दूसरे से डिफरेंट है। तो जीव जीव में हो गया, जड़ और जड़ में, ये सिंपल हो गया। तीसरा चीज ले लोगे ईश्वर और जीव में भेद, और चौथा चीज क्या ले लोगे? ईश्वर और जड़ में भेद। और पांचवा कौन सा रहा? जीव और जीव में भेद, जड़ और जड़ में भेद, ईश्वर और जीव में भेद और ईश्वर जड़ में भेद, और फिर जीव और जड़ में भेद। अचिंत्य भेदाभेद संबंध, ये जो भेदाभेद संबंध रहने पर भी उनके नित्य स्वरूप का अवस्थान तथा जीवों को उनका, तो भगवान के नित्य स्वरूप का नित्य स्वरूप का अवस्थान जानना चाहिए। और जीव को उनका चरणाश्रय कर महाप्रेम संपत्ति लाभ करने के विषय में कहा गया है कि जीव उनके शरणागत है और फिर महाप्रेम संपत्ति प्राप्त करने को कहा गया है।
भगवान हमारी परम संपत्ति है। और जो प्रस्तुत ये चौथा श्लोक है, इसमें बताया जा रहा है कि उक्त परम प्रयोजन प्राप्ति के उपाय स्वरूप, अर्थात पहले 2 श्लोक संबंध ज्ञान के हो गए, तीसरा श्लोक अभिधेय हो गया, और ये चौथा श्लोक है ये प्रयोजन तत्व। तो प्रयोजन तत्व को क्या बताया कि परम प्रयोजन प्राप्ति के उपाय स्वरूप साधन भक्ति का वर्णन हुआ है। चौथे श्लोक में साधन भक्ति के अंतर्गत विधियों को अनुकूल भाव से ग्रहण करना अन्वय कहा जाता है। विधियों को, जो कुछ भी नियम है वो विधि है, मर्यादाएं जितनी भी हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनको अन्वय कहा गया है। साधन भक्ति के अंतर्गत विधियों को आनुकूल्य भाव से, अर्थात श्रवण, चिंतन, मनन, ध्यान, खाना पीना, जो कुछ भी है, व्रत, तप, अनुष्ठान, सम्यक कृष्णानुशीलन रहे। अनुकूल भाव से ग्रहण करना ये अन्वय कहा जाता है। उसकी प्राप्ति के बाधक यानी प्रतिकूल जनक क्रियाओं को निषेध रूप में परिगणित करके व्यतिरेक शब्द का व्यवहार हुआ है। तो इसको हम फिर से कल से विचार करेंगे, क्योंकि और भी इसमें डिस्कस है, तो अच्छे से डिस्कस कल से करेंगे। अन्वय व्यतिरेक को ये समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं इसको खाली पढ़ देती हूँ, कल मैं और बताऊंगी। अभिधेय रूप साधन भक्ति में देश, काल, पात्र तथा अवस्था का विचार नहीं है। अभिधेय रूप साधन भक्ति में, अभिधेय और साधन भक्ति ये पर्यायवाची है। इनमें देश, काल, पात्र, अवस्था का विचार नहीं है। सभी स्थानों पर, सभी समय पर तथा सभी अवस्थाओं में साधन भक्ति करना जीव मात्र का कर्तव्य है। साधन भक्ति के विषय में साधक को श्री गुरुदेव से जिज्ञासा करनी चाहिए तथा उनके उपदेशों को श्रवण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। वैसे ही इसको मैं पूरा पढ़ देती हूँ, फिर कल विचार कर देंगे, है ना, ज्यादा नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में अन्वय व्यतिरेक के गूढ़ार्थ यानी जो इसमें रहस्य छुपा हुआ है, उसमें परम प्रेयसी ब्रज सुंदरियों के साथ ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के संयोग, विप्रलंभ, वियोग तथा श्रृंगार जनित लीलाएं सूचित हो रही हैं। चौथे श्लोक में ये प्रयोजन तत्व है। जहाँ प्रयोजन है वहाँ प्रेम की बातें रहेंगी, और प्रेम की बातें आएंगी तो ब्रज प्रेयसी आएंगी। बहिरंग शक्ति, बहिरंग जीवों की वंचना करने के लिए ये समस्त अमूल्य रत्न एक मंजूषा में सुरक्षित रखे गए हैं। इनमें साधारण जीवों का अधिकार नहीं है। साधारण और जो नास्तिक हैं, कर्मवादी हैं, जड़वादी हैं, प्रकृतिवादी हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, उन सबको तो ये समझ में ही नहीं आएंगी ये चीजें। वो क्या समझेंगे ब्रज सुंदरिया क्या है? कुछ भी नहीं। उनको राधा कृष्ण का प्रेम भी संसार वाला प्रेम लगेगा, सीताराम का प्रेम भी वैसा ही लगेगा। औरों की तो बात छोड़ दो, सती जी की भी स्थिति देख लो, है ना। तो सुरक्षित रखेगा। मंजूषा मतलब एक संपुट, एक बक्स में, जिनका उद्घाटन करने में ज्ञानी और ऐश्वर्य भक्त असमर्थ हैं। द्वारका वाले भी नहीं समझ पाएंगे, या भगवान के शांत रस और दास रस के लोग भी, भक्त भी इसको नहीं समझ पाएंगे। इनका प्रकाश ब्रज रस रसिक श्री गुरुदेव
अपने योग्य अधिकारी शिष्य के लिए ही करते हैं। तो जो ब्रज सुंदरियों का भाव है, गुरु जानता है, गुरु अच्छे से जानते हैं कि कौन लंपट है, कौन स्त्री लंपट है, कौन मेरे लिए किस प्रकार से आया है। इसलिए गुरुदेव बहुत सारी अपनी हृदय की संपत्ति को अपने योग्य शिष्य के सामने प्रकट करते हैं, बाकी छुपा जाते हैं। और संसार के जीव भी, जिस जीव को इतना सेंस नहीं है कि मेरे गुरुजी किससे इतना अधिक प्रेम करते थे, उसके प्रति ही मेरा भाव होना चाहिए, इतनी भी तो बात कहाँ समझ में लोगों को आती है। साधारण जीवों को नहीं समझ, कुछ भी नहीं समझ सकते, तो वहीं पे वो प्रकट करते हैं। इसको हम ये विषय कल पढ़ेंगे। भक्ति के प्रतिकूल त्याग 6 वे कौन कौन से हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न नहीं है तो चैतन्य भागवत। प्रणाम अभी जी। हाँ, हरे कृष्णा। कृपया जोर से बोले। कोई बताएगा इन्होंने क्या कहा? किसी को भी सुनाई नहीं आया। हाँ, कहा कि जो भगवान का प्रसाद है लगा हुआ, क्या उसे हम गर्म करके पा सकते हैं दोबारा? नहीं, जो भगवान का लगा हुआ प्रसाद है उसको हम नहीं, गर्म नहीं करना चाहिए। नहीं, दोबारा गर्म नहीं 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 नहीं। भगवान का प्रसाद की जो थाली आ गई, तो जिनको आप गरम गरम कटोरी करके दे रहे हो ना, उसी में 1-1 चम्मच डाल दिया करो प्रसाद की। दीदी क्या प्रश्न किया इन्होंने? अगर प्रसाद भगवान को तो भोग लग चुका, हमने थाली गई भगवान के सामने, सब वापस ले रहे, अब हमने वो मतलब उसे दोबारा गर्म करके पा सकते हैं क्या? हम दोबारा ठंडा हो गया, उसे दोबारा गर्म किया जा सकता है? ये क्वेश्चन था इनका। मतलब जैसे हाल तो हाल नहीं हो सकता, रात को नहीं पा पाया और सुबह पाना, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि दोबारा गर्म कर सकते हैं। आप घुमा फिरा के कितना भी पूछो, मेरा उत्तर ना है। यही है कि ना है, नहीं करूँगी। बात यही है कि नहीं करूँगी। दीदी वो तो दोबारा से मना कर रखा, मतलब कि दोबारा से नहीं गर्म करते। हरे कृष्ण देवी दंडवत प्रणाम। भागवत सप्तदश नाम श्रेष्ठं नवरत्नेशूत्रमत्स्वरूपं रूपं तस्याग्रस्वरूपं माधुरीं पुष्टयाति राधा कुन्दं गिरिवर्मो राधिका नादकाशा राष्ट्रीयस्य प्रतिकृत्या श्रीगुरुं तन्मतेऽस्मिन् श्रीगुरुं तन्मते। चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं? कौन? अनुराधा? हाँ, तो जोर से बोलो अनुराधा। सर्वप्रथम मैं गुरुपाद पदम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति विद्या नारायण गोस्वामी महाराज जन्ममूर्ति श्री श्रीमद भक्ति विद्या भारती गोस्वामी महाराज जी की अभी चरणारविंद में प्रणत होकर अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती, उनसे उनकी अनुभूति की कामना ज्ञापन करती हूँ।
तदनंतर समस्त रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। अनंतर श्री चैतन्य भागवत के रचयिता पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। अनंतर हमारे शिक्षक गुरु भागवताचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तो आज हमारा मध्य खंड का सप्तदश अध्याय है, पेज नंबर 474 है। तो हम इस अध्याय में 13 टॉपिक्स कवर करेंगे, छोटे छोटे से हैं, मतलब जो पॉइंट्स बनाए हैं। तो इसमें सबसे पहला कि महाप्रभु का नगर भ्रमण, दूसरा किस प्रकार से पाखंडियों का महाप्रभु के प्रति ये भी नीतियाँ होती है, महाप्रभु का उनका उत्तर होता है। तीसरा पाखंडियों का संभाषण से फिर महाप्रभु संकीर्तन के लिए बोलना, और चौथा कीर्तन के समय प्रेम का भाग होना। फिर श्री अद्वैताचार्य की उक्ति एवं लिखते, छठा तो उनका गंगा में महाप्रभु का गंगा में छलांग, सातवां प्रभु को उपदेश नित्यानंद और हरिदास ठाकुर जी को, नंदनाचार्य जी के घर में प्रभु का गमन, और नौवां भागवत का दुख, महाप्रभु के दर्शन न होने पर उनका दुख, और 10वां नंदनाचार्य जी के साथ वार्तालाप, 11वां श्री श्रीवास जी को बुलाना, और 12वां अद्वैत महाप्रभु का समय। तो इस तरीके से हम शुरू करते हैं पहले से। तो इसमें सबसे पहले बताया है कि किस प्रकार से महाप्रभु विश्वम्भर गुप्त रूप से नवद्वीप में निरंतर संकीर्तन किया करते थे, और भ्रमण करते समय सभी लोग तो वो ऐसा लगता था मानो साक्षात कामदेव चल रहे हैं। तो आगे बता रहे हैं सेकंड में कि महाप्रभु की विद्या बल को देखकर समस्त पाखंडित भी भयभीत हो जाते थे। सभी पंडितों ने प्रभु की विद्या प्रतिभा के समक्ष पराजित होकर गुप्त रूप से जो शासन के अधिकारी थे, समय जो यवनोगी थे, तो उनके पास बहुत प्रकार के अभियोग थे। फिर महाप्रभु के पास जाकर कहते, उन्हें दंड दिलाने के लिए शीघ्र ही शासक वर्ग यहाँ उपस्थित होने लगा। तो महाप्रभु ने प्रत्युत्तर में कहा, मैं भी हम दर्शन करके अपनी पक्ष का समर्थन करने के लिए उत्सुक हूँ, क्योंकि मैंने अल्प आयु में ही समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। छोटा बच्चा समझकर कोई मेरा अनुसंधान नहीं करता, और यदि राजा मेरा अनुसंधान करेंगे तो मुझे भी राजा को अपने विद्या वैभव के बारे में बताने का अवसर मिलेगा। विरोधियों ने कहा, राजा तो यवन है, वह धर्म शास्त्रों का ही सम्मान करता, तो क्या वह आपके कीर्तन को सुनेगा? फिर आगे पाखंडियों की जब संभाषण को सुनकर महाप्रभु का दुख होकर तो महाप्रभु ने कहा कि आज हम सब मिलकर खूब संकीर्तन करेंगे। तो वैकुंठ के ईश्वर महाप्रभु नृत्य करने लगे, और चारों ओर से उनको देखकर सभी अनुचर भी कीर्तन करने लगे। नृत्य के समय रुक कर प्रभु कह रहे, आज मुझे प्रेरणा आधा भी नहीं हो रहा, तो क्या पाखंडियों के संभाषण के कारण प्रेम प्रकाशित नहीं हो रहा, या मैंने कुछ ऐसा तुम लोगों के चरणों में या कुछ अपराध किया है? अगर अपराध किया है तो तुम लोग मुझे क्षमा कर दो, नहीं तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। फिर श्री अद्वैताचार्य जी की उक्ति एवं नृत्य में वो देखते हैं कि महापाप अद्वैताचार्य भक्तिपूर्वक नृत्य कर रहे हैं और कह रहे थे, प्रेम कैसे मिलेगा? नाड़ा ने इसका शोषण कर दिया। नाड़ा जो हमारे महाप्रभु ने प्रेम से अद्वैताचार्य जी को बोलते थे। तो अद्वैताचार्य जी प्रेम में मत होकर नृत्य कर रहे और बोल रहे, अवधूत नित्यानंद प्रभु को आपने प्रेम का भंडारी बना दिया है। तेली माली जैसे लोग सबको आपके साथ आप प्रेम विलास कर रहे हैं, केवल मुझे और श्रीवास पंडित को ही अपने प्रेम से वंचित क्यों कर रहे हैं? तो इस प्रकार अद्वैताचार्य प्रेम में मत होकर ये सब कह रहे थे। फिर प्रभु का गंगा में छलांग, प्रभु ने अद्वैत की बात सुनकर कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा खोला और दौड़ना शुरू कर दिया। इनके पीछे नित्यानंद और हरिदास जी भी दौड़ने लगे। प्रेम रहित शरीर को बचाए रखने से क्या प्रयोजन, यह सोचकर महाप्रभु जी ने गंगा में छलांग लगा दी। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी हरिदास जी ने गंगा जी से निकाला। नित्यानंद प्रभु ने कहा, प्रभु सब क्षमा करे, चैतन्य जिनके काम धन बंधु उन प्रेम में नित्यानंद की आंख से झूठ राशि गिरने लगी।
फिर सेवक प्रभु का आदेश। प्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी को कहा, सुनो, मेरे बारे में किसी को नहीं कहना कि मुझे देखा है। यह कहकर प्रभु श्री नंदनाचार्य जी को चले गए। फिर अद्वैताचार्य की दशा। फिर प्रभु के निवास स्थान के बारे में कुछ पता न चलने पर सभी भक्तों का श्री कृष्ण में आनंद का आवेश तो दुखने कटने हो गया, मानव सबके ऊपर पक्षपात हो गया। शांतिपूर्णाथ अपने को महाअपराधी समझने लगे और उपवास करने लगे। फिर नंदनाचार्य द्वारा प्रभु की सेवा। महाप्रभु अब नंदनाचार्य जी को घर आ गए और वहाँ पर कृष्ण सिंहासन के ऊपर विराजित हो गए। नंदनाचार्य जिन्होंने दंडवत प्रणाम करके तुरंत नए कपड़े लाकर दिए, धुले हुए वस्त्रों को बदल दिया और फिर प्रभु को दिव्य दंडवत अर्घ्य दिया। अंगों को वो प्रसादी चंदन माला से दूषित कर तांबूल आदि अर्पित किया। नंदनाचार्य के साथ वार्तालाप। टेलीफोन। महाप्रभु ने कहा, आज मुझे यहाँ छिपकर रखते हैं ना प्रभु। तब नंदनाचार्य कहते हैं, प्रभु मैं तो बड़ा कठिन है, इस संसार के भीतर आप कहाँ छिप पाएंगे? हृदय में रहते हुए भी आप अपने को छिपा नहीं सके। भक्तों ने आपको वहीं से प्रकाशित कर दिया है। शीर सिंधु में जो छिपे रहने में असमर्थ रहे हैं, वे क्या भारी समाज में क्या से आपको छिपाए रखेंगे? उनकी बात सुनकर प्रभु हंसने लगे। फिर श्रीवास को बुला सूर्य उदय होने पर महाप्रभु ने नंदनाचार्य को आज्ञा दी, अकेले श्रीवास को बुला लाओ। प्रभु को देखकर श्रीवास प्रेम से क्रंदन करने लगे और पूछने लगे, आचार्य के बारे में बताओ, वे कैसे हैं? तब श्रीवास जी कहने लगे, प्रभु अब उनकी तो केवल देह मात्र ही रह गई है, दर्शन देकर उनके प्राण बचा लीजिए, उन्हें प्रताट कर दीजिए। अद्वैत महाप्रभु संवाद। तब प्रभु आचार्य के प्रति दयार्थ होकर उन्हें देखने के लिए चल पड़े। प्रभु ने जाकर देखा, आचार्य मूर्छित पड़े हैं। यह देखकर प्रभु ने अपने आप को महापराधी जैसा समझा। प्रभु ने एक बार फिर कहा, उठो आचार्य, चिंता मत करो, उठकर अपना काम करो। अद्वैत बोले, आपने भी सब काम करा है, आपने सभी को तो उत्तम दास्य भाव प्रदान किया है। जितना भी क्रोध है वह सब मुझे सौंप दिया है। आप ही मेरे प्राण, धन, देह, मन भी सब कुछ है। फिर भी जो आप मुझे दुख देते हैं वे आपकी ठकुराई सदैव अपने हाथ की तरह अपने चरणों में रख लीजिए। फिर महाप्रभु अद्वैताचार्य जी को कहते हैं, अपने स्नान करो, आराधना करो, भोजन करो। तो प्रभु के वचन सुनकर अद्वैत तुलसी को उठे। दास के प्रति प्रभु का दंड सुनकर वे हंस पड़े। नाथ आपकी ठकुराई प्रकट हो गई। श्री कृष्ण चैतन्य तथा श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके सूर्योदय श्री चरण की दान करते हैं। अच्छा परिदृष्टा पिता सिंधु भाई इच्छा पति कमाल लीजिए दर्शन लीजिए नमो। ठीक है। कीर्तन आज भी सुधा देवी करेगी कीर्तन। गाओ सुधा। गुरुदेव की जय हो, परम गुरुदेव की जय, गुरु परंपरा की जय। और दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और क्लास में उपस्थित सभी वैष्णव को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। दीदी ये गीतम है पीरू गोस्वामी पाद द्वारा कृत। देव भवन्तं वन्दे कृष्णा, देव भवन्तं वन्दे मनमानस मधुकर मर्पया निज पद पंकजामकरन्दे। कृष्णा देव भवन्तं वन्दे। यद्यपि कामाक्षुरिरपि पश्यति न तव न मधुमरीचिं। यद्यपि समाक्षुरिरपि पश्यति न तव न मधुमरीचिम्। इदमिच्छामि तदपि कृपातु प्रीचिम्। इदमिच्छामि तदपि कृपातु प्रीचिम्। कृष्णादेव भवन्तं वन्दे, कृष्णादेव भवन्तं वन्दे। भक्तिरुच्यति यद्यपि माधव न त्वयि ममति मात्री। भक्तिरुच्यति यद्यपि माधव न त्वयि ममति मात्री। परमेश्वरिता
तदपि तवादिक दुर्घट घटन विधात्री परमेश्वरिता तदपि तवादिक दुर्घट घटन विधात्री कृष्णादेव भवन्तं वन्दे कृष्णादेव भवन्तं वन्दे अयं निलोक्याद्य सनातन कलिताद्भुतरसधारम् अयं विलोक्याद्य सनातन कलिताद्भुतरसधारम् निवसतु नित्यमिहामृतनित्यं मधुरिंसारम् निवसतु नित्यमिहामृतनित्यं मधुरिंसारम् कृष्णादेव भवन्तं वन्दे कृष्णादेव भवन्तं वन्दे जय रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी जय जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद 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 श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद 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 हरे कृष्ण भक्ति रुदंचति प्रणाम दीदी, कल मैं करूँ कीर्तन। विनीता उनको अलाउ करो कल के लिए। कौन बोल रहे हैं? ज्योति गुप्ता। दीदी ये ज्योति गुप्ता दीदी विनीता दीदी अभी लीव कर गई है क्लास पे। ज्योति दीदी मैं बोल दूंगी उनको, ठीक है, मैं बता दूंगी। हरे कृष्णा। सुधा दीदी मेरे लिए भी बोलना कीर्तन। ठीक है, आप लोग वैसे मैंने विनीता दीदी का नंबर दिया था ग्रुप पे, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप दोनों का नाम मैं बोल दूंगी। हरे कृष्ण। प्रणाम दीदी। राधे राधे। दीदी जैसे आपने बताया था कि थाली को मतलब जैसे गरम नहीं करना भोग को, तो हम तो जैसे भोग सारे उसमें मिला देते हैं सारी थाली में, तो फिर तो वो कई दफ़ा गरम नहीं करना पड़ता है। हो सकता है ऐसे कि सारे खाने मिला सकते हैं उसको। गरम तो फिर करना। तो फिर वो पाएगा ही नहीं। आपको मैंने कितना अच्छा रास्ता बताया। मैं कह रही हूँ कि खाना रखो, जब सबको परोसो तो उसी में से मिलाते चले जाओ। किसी कोई टाइम नहीं होता ना, किसी का कोई कब खा जाए कब नहीं खाए। और वैसे दीदी कितनी देर तक रखना चाहिए मतलब प्रसाद की थाली, मतलब थाली भोग की? मंदिरों में तो आधा घंटा रखते हैं, हमें कम से कम 15 मिनट तो रखना ही चाहिए। ठीक है। भक्ति रुदंचति यद्यपि माधव। ठीक है। वांच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कृष्णा दीदी का